बेगम, अफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। मैंने आमू की पेटी बमुश्किल नीचे रखकर फूले सांस से सोफे की तरफ लपकते हुए फातिमा से कहा, मेरे खुदाया, और कितनी बार कहेंगे, पहले कभी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तायद कर रहे हैं? पिछली बार भी ऐसी मजे की इफ्तारी करवाई थी कि आज तक आपके दोस्त तारीफें करते हैं। फातिमा ने जिद छोड़कर कहा। मैंने कहा, हाँ भाई, वो तो याद है, आज भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें पता है दोस्त अहबाब हैं तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसी ही होगी। फातिमा ने मुझे देखे बगैर रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में उंडेलते हुए कहा और साथ ही कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, बीफ, शवारमा, कबाब, जर्दा, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब तैयार हो चुके हैं। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस फ्रूट काटने वाला है, आप जरा मदद कर देना, टाइम थोड़ा रहता है। खैर, मैंने छुरी ली और फातिमा की मुखालिफ से मत बैठकर फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हुआ और साथ ही हमने सहन में सजे डाइनिंग पे लगा दी। दोस्तों रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। अफ्तारी के टाइम तक सब पहुंच चुके थे। अफ्तारी का वक्त होते ही सब ने अफ्तारी की और कुछ गप्पियां लगाते खाना खा रहे थे। अरे नवीद यार, थोड़ा ही खाना, ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े, अफजाल ने नवीद से मजाक करते हुए कहा, जिस पे सब हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ सब लजीज खानों की लज्जत से लुत्फअंदोज हो रहे थे। सब खाने से फारग होकर जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया कहते हुए निकल रहे थे। मैं हाथ धोने के लिए बेसन पे गया, बेसन की नल खोली तो साथ ही मेरे कान में एक बच्ची की आवाज आई, अम्मी, सब लोग तरावी भी पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा अफ्तार नहीं किया। सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोसियों की 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानते हुए भी कि ये अखलाकियात के खिलाफ है, दीवार से उनके घर झांकने पे मजबूर हो गया। देखा कि वो बच्ची अपनी माँ के सर पे खड़ी थी और उसकी माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी और उससे नजरें नहीं मिला रही थी और बाकी बच्चे अपनी बड़ी बहन का सवाल सुनकर अपनी माँ के जवाब के मुंतजिर थे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी। मैं ये देखकर जैसे पत्थर का हो गया। इसकी माँ ने जब सर उठाया तो नजर मुझ पर पड़ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पे नजर पड़ते ही जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई कैसे हैं आप? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाया है। सब ने आप फिर जिद कर रही है। वो झूठ बोल रही थी। शायद जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं सोच रहा था कि इफ्तारी करते वक्त जो सब बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब उन्होंने सुना होगा तो क्या बीती होगी इन पे। कब फातिमा ये सब देखकर मेरे पैरों में आ खड़ी हुई, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से मुतहर्रिक किया और बिजली की सी तेजी से बाहर की तरफ लपका। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? खैरियत तो है ना? आराम से जाएं। आखिर हुआ क्या है? फातिमा सवाल पे सवाल कर रही थी। मैं बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ बढ़ा। वहाँ से हर वो चीज जो मैंने इफ्तारी में खाई थी लेके वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। इस बच्ची की बातें और इस बेवा खातून के आंसू मुझे नहीं भूल रहे थे। खैर, मैंने आधे घंटे का सफर 10 मिनट में तय किया और आकर दरवाजे पे दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पे नजर पड़ते ही उसकी आपदीदा आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस दौड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं, देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान एक तरफ रख के सबको बारी बारी सीने से लगाया और पेशानियों पर बोसे दिए। उनकी माँ ये सब देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी, जैसे इंसान का जबत टूटा हो। मैं भी आंसू ना रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर फातिमा भी दीवार पर आ गई थी। ये सब देख रही थी और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला, बच्चों के साथ बैठकर उनको खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ बच्चे मुस्कुराकर शुक्रगुजार निगाहों से मेरी तरफ देखते। बच्चों ने जी भर कर खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि खाना खा लें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। मैं वहाँ से चला और मार्केट से आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और नजरें झुका के कहने लगी कि भाई इतनी जहमत क्यों उठाई आपने? मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू किया। जब सामान रख चुका तो मैंने सोए हुए बच्चों की तरफ एक निगाह देखा तो जैसे सुकून आ गया। मैंने कहा, ठीक है बहना, चलता हूँ। ये कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए इस खातून की
भरी आवाज से मैंने सुना कि भाई खुदा आपको किसी का मोहताज ना करे। इसकी दुआ सुनकर मुझे लगा कि जैसे मैंने दुनिया और आखिरत की दौलत पा ली हो। मेरे पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद हर रोज इस घर से बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आती, जिन्हें सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मिला था। मेहमानों को खाना खिलाने से पहले भी और बाद में भी इसी इज़्तिराब में डूबा था कि पता नहीं कोई कमी बेशी ना रह गई हो। घर पहुंचकर सजदा शुक्र अदा किया और खुदा से रोकर माफी मांगी कि खुदा मुझे माफ फरमा, जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। हम खाते पीते घरों के दोस्तों रिश्तेदारों को खाने पर मदऊ करके समझते हैं कि बड़ा सवाब कमा लिया, लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ मुस्तहिकीन को उनका हक पहुंच रहा है या नहीं।